अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रायसनैन अहमद और आज जो हम इस्लामिक पर्सनल लॉ का टॉपिक पढ़ेंगे वो है डावर एंड इट्स काइंड। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद डेफिनेशन और आगे पढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, देयर कैन बी नो मैरिज विदाउट डावर, मतलब डावर के बगैर शादी नहीं है। अच्छा, आगे इसके ज़रा इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। द डावर इज़ द फाइनेंशियल गेन विच द वाइफ टू रिसीव फ्राम हर हस्बैंड बाय द virtue ऑफ मैरिज। इट इज़ आल्सो कॉल्ड मेहर। मतलब ये एक अमाउंट होती है, फाइनेंशियल अमाउंट होती है जो बीवी अपने हस्बैंड से वसूल करती है, इसे मेहर भी कहते हैं। ये शादी के बाद भी सेटल होता है, शादी से पहले भी सेटल हो जाता है और शादी के वक्त भी सेटल हो जाता है। इट मे बी सेटल बिफोर मैरिज और एट द टाइम ऑफ मैरिज और इवन आफ्टर द मैरिज। द राइट ऑफ वाइफ डावर बिकम कंप्लीट ऑन द कंजुमेशन ऑफ मैरिज। ओके हो गया। इसके बाद हम डेफिनेशन की बात करते हैं। एज पर फतवा आलमगीरी, इट इज़ एन ऑब्लिगेशन imposed by the law on the husband as mark of respect for wife। मतलब देखिए, इस्लाम ऐसा मज़हब था जिसने आके औरत को इज़्ज़त बख्शी। तो ये एक ऑब्लिगेशन है, लॉ की तरफ से है हस्बैंड पे, एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट कि अपनी वाइफ को मेहर देंगे। तो आगे हम इसकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ डावर इन इस्लामिक लॉ। तो सबसे पहले देखें, टू इम्पोज एन ऑब्लिगेशन ऑफ हस्बैंड एज द मार्क ऑफ रिस्पेक्ट टू वाइफ। सबसे पहले तो ये हो गया कि ये एक रिस्पेक्ट के तौर पे हस्बैंड पे इम्पोज किया गया है। टू प्लेस अ चेक ऑन द पावर ऑफ हस्बैंड टू डिवोर्स एंड पोलीगैमी। और इस्लाम ने अगर हस्बैंड को डिवोर्स की पावर दी है तो उसके ऊपर एक चेक रख दिया गया है मेहर की सूरत में, या अगर हस्बैंड दूसरी शादी करता है अपनी बीवी से इजाज़त लिए बगैर तब भी वो डिमांड कर सकती है अपना मेहर। थर्ड पे बात करते हैं, टू प्रोवाइड फॉर सब्सिस्टेंस ऑफ वाइफ इन द इवेंट शी इज़ डिवोर्स बाय द हस्बैंड। मतलब ये मेहर इसलिए भी रखा गया, अगर उसका हस्बैंड बीवी का उसे डिवोर्स दे देता है तो उसे किसी का मुंह ना देखना पड़े, वो अपनी जो इद्दत के दिन हैं वो अपना खर्चा चला सके। इसके बाद हम बात करेंगे लीगल कॉन्सिक्वेंस ऑफ मेहर। लेकिन लीगल कॉन्सिक्वेंस ऑफ मेहर को समझने के लिए हमें थोड़ी सी ज़रूरत पड़ेगी काइंड्स ऑफ डावर की। तो इससे पहले हम काइंड्स ऑफ क्लासिफाइड किया जाता है, बट जो हम मेन इधर पढ़ेंगे, डावर कैन बी क्लासिफाइड इनटू अनस्पेसिफाइड एंड स्पेसिफाइड डावर। तो सबसे पहले हम स्पेसिफाइड डावर देखते हैं। जो स्पेसिफाइड डावर होता है ये मज़ीद दो काइंड में क्लासिफाइड होता है, प्रमोट डावर एंड डेफर्ड डावर। प्रमोट को उर्दू में कहते हैं महर इजलत, महर मुअज्जल, इजलत जल्दी वाला। तो इसमें ये होता है कि ये बीवी के पास राइट होता है कि वो शादी से पहले डिमांड कर सकती है। बट जो डेफर्ड डावर होता है महर मुअज्जल, आफ्टर मैरिज ये बीवी अपना महर ले सकती है, मैरिज से पहले ये इसको महर मुअज्जल की तरह मांग नहीं सकती, उसके पास राइट नहीं होता। हाँ, अगर हस्बैंड खुद चाहे तो दे सकता है। तो ये स्पेसिफाइड डावर होता है कि जो पहले से फिक्स कर दिया जाता होता है एट द टाइम ऑफ मैरिज। बट जो अनस्पेसिफाइड डावर है या अनफिक्स डावर, ये पहले फिक्स नहीं होता, लेकिन ये जब अल्लाह ना करे डिवोर्स हो या कोई भी, जब टाइम आता है मेहर लेने का, तो ये जो फीमेल होगी उसकी एज, ब्यूटी और उसका ख़ानदानी रुतबा देख के तय किया जाएगा।
उसके वालिद की सोशल पोजीशन देख के तय किया जाएगा, या उसके जो आसपास के रिलेटिव हैं उनको उनकी लड़कियों को क्या महर मिला है उस हिसाब से ये तय किया जाएगा, या उसके हस्बैंड की जो इकोनॉमिक्स कंडीशन है उसे देख के भी तय किया जाता है, या उसके टाइम जो उस टाइम पे सर्कमस्टांस होते हैं उनको देख के भी तय किया जाता है। तो ये सब चीज़ें मद्देनज़र रखी जाती होती हैं। इसे कस्टमरी डावर भी कहा जाता है। तो ठीक, तो अब हम बात करते हैं लीगल कॉन्सिक्वेंस ऑफ महर। तो सबसे पहले देखें, डावर इज़ लाइक अ डेबिट, मतलब डावर एक कर्ज की तरह है जिसकी माफ़ी कोई नहीं है। इफ़ द वाइफ इज़ इन द पोजेशन ऑफ हस्बैंड्स प्रॉपर्टी शी हैज़ राइट टू रिटेन इट अनटिल डावर इज़ पेड, मतलब अगर बीवी के पास उसके हस्बैंड की प्रॉपर्टी की पोजीशन है तो वो तब तक उसे रिटेन कर सकती है जब तक उसका महर उसे पे नहीं कर दिया जाता। वाइफ कैन सू हायर्स ऑफ हस्बैंड फॉर पेमेंट ऑफ डावर। फॉर एग्जांपल हस्बैंड फौत हो जाता है तो जो बीवी है उसके वारसों से अपना डावर कोर्ट में जाके मांग सकती है। If the dower is deferred, the wife is entitled to it upon the dissolution of marriage, either due to divorce or due to death। मतलब किसी भी हाल में डावर की कोई माफ़ी नहीं है, चाहे डेथ हो जाए या डिवोर्स हो जाए। डावर इज़ अ वेस्टेड राइट, ये एक वेस्टेड राइट एंड नॉट अ कॉन्टीजेंट राइट, ये कॉन्टीजेंट राइट नहीं है। थस आफ्टर द डेथ ऑफ द वाइफ हर हायर्स आर डिमांडेड। ये अक्सर हमारे पास बात नज़रअंदाज की जाती है। हाँ, ये भी देखा जाएगा, अगर औरत फौत हो जाती है जो औरत के वारिस हैं वो भी अपनी वालदा का महर डिमांड कर सकते हैं। वाइफ could refuse herself husband and live separate from him until promote dower was paid by husband to her। मतलब ये भी वाइफ के पास राइट है कि जब तक उसका हस्बैंड उसे डावर की रकम वो पे नहीं कर देता वो अपने हस्बैंड से अलहदा रह सकती है, और जितनी टाइम वो अलहदा रहेगी उसका जो भी मेंटेनेंस का खर्चा होगा, जो अखराजात होंगे वो हस्बैंड को बर्दाश्त करना होंगे। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे शिया सुन्नी जो ला हैं उनमें क्या डिफरेंस है टावर के हवाले से। ओके, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।